सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। दोस्तों, अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है इंग्लिश ग्रामर का, जो मंडे से फ्राइडे तक चलता है। ठीक है दोस्तों, मेरे को उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें इसमें से सीखने को मिलती होंगी। तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ रहे थे गाइस। ठीक है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, और एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है दोस्तों, तो गाइस एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। तो क्या बताया था मैंने एडजेक्टिव के बारे में? एडजेक्टिव नहीं, ये एक एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की जब मैं बात करता हूँ तो आपको मैंने बताया था एडजेक्टिव इज अ वर्ड। क्या बताया था? एक बार मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको रिवाइज अच्छे से हो जाए। तो मेरे साथ बोलेंगे शाबाश। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एडजेक्टिव इज अ वर्ड। आप बोल नहीं रहे, मेरे साथ बोलें प्लीज। ठीक है, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि जो एडजेक्टिव है वो आपका किसको बताता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, आज वो बात करता हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव की जब मैं आपसे बात करूँगा तो आपको प्रॉपर जो नाउन है वो आपने पढ़ा था। ठीक है गाइस, प्रॉपर जो एडजेक्टिव होता है इससे खुद से ही ये खुद ही मीनिंग बता रहा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर जो एडजेक्टिव की बात करूंगा मैं आपसे, किसकी बात करूंगा दोस्तों? प्रॉपर जो एडजेक्टिव की जब मैं बात करता हूं तो ये हमने, तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया कि आपने ये जो प्रॉपर है ये वर्ड पहले भी पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आपने बताया नाउन में, तो हम बोलेंगे डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। क्या बोलूंगा गाइस मैं? डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बताया मैंने? कि डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो आपके लिए आपको क्या करना है, बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए लिखा है इंडियाज कल्चर, इंडिया कल्चर, द इंडिया कल्चर, द इंडियन कल्चर, द इंडियंस कल्चर। तो आपको बताना है गाइज कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे, शाबाश। एक बार आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, वेरी गुड। फिर आगे चलेंगे। और एक बात और, साथ में लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, और शेयर भी क्लास को कर दो। शाबाश, एक बार शेयर और लाइक अभी कर देंगे, वेरी गुड। और आंसर देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इंडियाज कल्चर। क्या लिख रखा है? इंडियाज कल्चर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी इंडिया कोई कंट्री है और उसके कल्चर की ये बातें कर रहा है। ठीक है, आपको पता है अपोस्ट्रोफी जो एस होता है इससे ये बात करता है। वो किसकी बात करता है? काकी की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों पजेसिव के बारे में, क्योंकि काफ़ी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंडियाज कल्चर आपका क्या है? करेक्ट। अब बात करता हूं मैं इंडिया कल्चर। क्या लिखा मैंने? इंडिया कल्चर। तो इसको जरूरत थी, वो किसकी जरूरत थी? अपोस्ट्रोफी एस की। वो इसको इसके पास नहीं है, तो इस वजह से ये इसे नहीं जोड़ रहा। अब बात कर रहा हूं मैं द इंडिया कल्चर, ये करेक्ट क्यों नहीं? अब मैं आपको
एक और लिख देता हूँ इसके साथ में। ठीक, तो अब मैं बात करूंगा द इंडिया कल्चर की। तो आपको पता है दोस्तों, इंडिया खुद ही एक स्पेसिफिक है। ठीक है, इंडिया खुद ही स्पेसिफिक है, तो उसके साथ दा लगाने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको जब पहले से ही इंडिया एक स्पेसिफिक है तो उसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे। ये ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बता सकता है। ठीक है, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा आपसे। और नेक्स्ट जो मैंने लिख रखा है वो लिख रखा है द इंडियन कल्चर। क्या लिख रखा है? द इंडियन कल्चर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है? द इंडियन कल्चर। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा द इंडियन कल्चर लिख रखा है, दा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो दा का यूज है वो स्पेसिफिक के साथ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से ये भी आपका इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट की बात करना चाहूंगा मैं, द इंडियंस। क्या लिख रखा है मैंने? द इंडियंस कल्चर। आपका जो इंडियन है वो इंडियन का मीनिंग ही अपोस्ट्रोफी एस इंडिया। यदि मैं आपके लिए इंडिया लिखता हूं और उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करता हूं तो इसका मीनिंग आप इंडियन को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ, जो लिख रखा है द इंडियाज कल्चर। क्या हो गया? द इंडियाज कल्चर। तो आपने देखा, अभी पढ़ा था कि द से स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं। ये किस वजह से रॉन्ग हुआ, इनकरेक्ट है? इस वजह से क्योंकि इसके साथ हमने दा का यूज किया है। अदरवाइज ये है जो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या है? आर्टिकल की वजह से ऐसा हुआ है। अब बात करना चाहूंगा इंडियन कल्चर की। तो आपको पता है इंडियाज कल्चर, इंडियन का मीनिंग ही ये किसको बताता है? इंडिया, इंडियाज अपोस्ट्रोफी एस को बताता है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है? तो आपका ये वाला जो होगा ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मेरा कहने का मीनिंग क्या था, इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, यदि आप दा का यूज करते हैं और अपोस्ट्रोफी एस का यूज मिलता है तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक का यूज, किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का या कोई भी स्पेसिफिक नाउन जिससे उसके बारे में पता चलता है तो उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ आगे बात करना चाहूंगा मैं। अब जो मैं बात करना चाहूंगा आपसे वो बात करना चाहूंगा पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, पजेसिव एडजेक्टिव आपने पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव आपने पढ़े हैं क्या? तो आप बोलेंगे यस। ठीक है, पजेसिव के बारे में तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं गाइस। जब मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात करता हूं आपसे, जब मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात करता हूं तो पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आपने पढ़े होंगे माई, आवर, यूअर, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे। ठीक है, माइंस, आवर्स, यूअर्स, एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अब बात ये आती है कि क्या पजेसिव एडजेक्टिव के साथ दा का यूज होता है या नहीं। जैसे एक सेंटेंस से बात करना चाहूंगा, मैं लिखूं सी इज द, सी इज द माई, शी इज द माई बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखा गाइस मैंने लिखा सी इज द माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो आपने देखा कि भाई एडजेक्टिव का यूज किया है और एडजेक्टिव से पहले हमने किसका यूज कर दिया? दा का यूज किया। ठीक है दोस्तों, ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार मेरे को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा मैंने एडजेक्टिव का यूज किया और एडजेक्टिव से पहले जो मैंने यूज कर दिया वो एक आर्टिकल का यूज कर दिया। और आर्टिकल में क्या यूज किया मैंने? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हुए मैंने दा को बताया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भी जब हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं उसके साथ अपने को दा देखने को नहीं मिलता।
कहने का मीनिंग क्या दोस्तों, कि जब भी आप को पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ है आपको कभी भी दा का यूज मतलब आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट की बात करना चाहूँगा, वो मैं बात करना चाहूँगा आपसे डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है गाइज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, कौन कौन से थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करना चाहूँगा मैं आपसे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है गाइज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात जब मैं आपसे बात करूंगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उम्मीद है आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से पढ़े होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन में हमने जो पढ़े थे वो थे दिस दैट। कौन कौन से थे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, दिस दैट दीज एंड दोस। कौन कौन से पढ़े थे दोस्तों, दिस दैट दीज दोज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ रही है, या ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं है। ठीक, दिस दैट ने दीज दोज के बारे में हमने किस में पढ़ा था, पजेसिव प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था। यही हम किस में पढ़ेंगे अब, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब बात ये आती है कि इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात का पता होगा, नहीं पता है तो अभी यहाँ ध्यान देंगे और देखेंगे। आपको बताना है कि भी जो डेफिनेट आर्टिकल का यूज इसके साथ करेंगे या नहीं करेंगे। जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल की जब मैंने आपसे बात की तो आपने बताया कि भी दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ, आई लाइक द दीज चॉकलेट्स। मैंने क्या यूज किया, एक बार सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई लाइक द दीज चॉकलेट्स। जब आपने दीज से ही स्पेसिफिक कर दिया, इसको स्पेसिफिक दीज से कर दिया, तो आपको द का यूज करने की जरूरत है या नहीं। तो आपको पता है ये तो सुपरफ्लोस हो जाएगा कि जब आपने दीज का यूज कर दिया, दीज से स्पेसिफिक कर दिया किसी को, तो आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपको आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हम गाइस आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है क्या, शाबाश, एक बार नोट डाउन करेंगे। फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे क्या, बताओ मेरे को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे क्या। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं एडजेक्टिव आपके लिए लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपने पढ़ी थी गाइस, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था, एक बार मेरे को याद करने की कोशिश करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको किसके बारे में बताया था, ठीक है दोस्तों। तो आप जब ध्यान देंगे और उस बात को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने जो पढ़ा था वो ईच के बारे में, ईदर के बारे में, आइदर के बारे में, नाइदर के बारे में, नीदर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है। ईच के बारे में, ईदर के बारे में, नीदर के बारे में हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव अपना प्रोनाउन था उसमें पढ़ा था। ठीक है गाइस, ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ, ठीक है। तो यदि ये बात समझ में आ रही है सॉरी,
यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो अब बात ये आती है कि इसके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि ईच, इधर और नीदर के साथ आप आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस से बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ। सी ट्राइड द either dresses. She tried the either dresses. बताएंगे एक बार, शाबाश मेरे को, वेरी गुड। तो आपने देखा ये लिख रखा था सी ट्राइड द इधर ड्रेसेस। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने इस सेंटेंस को ध्यान से देखा तो आपको ये बात समझ में आई कि भी जो आइदर की बात करते हैं उसके साथ हम किसका यूज नहीं करते। आइदर की जब बात करते हैं उसके साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एस का यूज करेंगे या नहीं करेंगे पहले तो ये बताएंगे। ठीक है, आपको ये बात बता देता हूं, जब इधर से आपने स्पेसिफिक कर ही दिया कि आप सिर्फ इन दो में से एक ही ड्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको दा का यूज करने की क्या जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं है। इधर से जब आपको स्पेसिफाई हो ही रहा है, आप इधर जो आपका स्पेसिफिक कर रहा है दोस्तों किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, तो आपको किसकी जरूरत नहीं है, उसके साथ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है गाइज, कि आपको इधर के साथ, मतलब कहने का मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है उसके साथ भी किसकी जरूरत नहीं है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब मैं आपसे जो बात करना चाहूंगा, एक बार इसको नोट करेंगे। अब मैं आपसे जो बात करना चाहूंगा वो बात करना चाहूंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करना चाहूंगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा गाइस। एक बार इसको नोट डाउन कर लें फिर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में सभी दोस्तों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बात करने जब करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक नंबर गिवन नहीं होता। ठीक है, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और एक एडजेक्टिव क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी जो हम बताते हैं इसमें उसकी बात हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जब मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसमें जैसे हमने पढ़ा हुआ सम का आंसर देते हैं। ठीक है, मच, फ्यू, लिटल एक्सेट्रा। हाउ मच जो होता है कितने का, कितना, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है इसके लिए यूज होती है। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। ठीक है गाइस, तो सम, मच, फ्यू, लिटल एक्सेट्रा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक क्वेश्चन और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे मैं आपके लिए लिखूं सी वो एन, सी वोर एन ब्लैक इंडियन न्यू जैकेट। तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा जैसे सी वोर एंड ब्लैक इंडियन न्यू जैकेट। ठीक है दोस्तों, तो अब बात ये आती है, क्वेश्चन तो आपने इस टाइप से पढ़े होंगे, बट बात ये आती है कि पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। ठीक है दोस्तों, कि इनमें से सीरीज में
होते हैं ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, तो सीक्वेंस किसकी पहले आएगी, ठीक है दोस्तों, तो उसकी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, ठीक है गाइस। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिसको आता भी होगा और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको इसके अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलती होगी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ध्यान देंगे इस पे और इसको कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे तरीके से कि कैसे इसको करना है, जैसे मैंने सीखा है, ठीक है दोस्तों, उसकी बात मैं आपसे करना चाहूँगा। तो पबजी किस किस ने खेला है? पबजी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड बैन हो गया हालांकि इंडिया में, पर किस किस ने खेला है कमेंट करेंगे यस का, ठीक है। जिसने भी पबजी खेला है उसकी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो पबजी में आपने स्कोप सुना होगा, वैसे भी जनरली सुना होगा, ठीक है, वो तो बस वैसे ही, ठीक है। तो स्कोप सुना होगा, और स्कोप है उसमें दोस्त वो छीन लेते हैं, क्या कर देते हैं, कई बार छीन लेते हैं। स्कोप 8x का होता है, ग्रेनेड डाल देते हैं जिससे स्कोप छीन लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो जब कोई दोस्त स्कोप छीन लेता है तो उसके लिए छीनने को अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं खोसा, बोलते हैं खोसा। तो मैं उसको लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ, खोसा स्कोप। क्या किया दोस्तों ने, इससे स्कोप छीन लिया, क्या छीन लिया, स्कोप छीन लिया, और इसने बोला खोसा स्कोप, क्या छीन लिया, स्कोप है वो इसका छीन लिया, इसको स्कोप तो नहीं बोलना आया, इसने बोल दिया खोसा स्कोप, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही। तो अब ये खोसा स्कोप से आपको ये ट्रिक है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो लर्न होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, क्या बोला उसने, खोसा स्कोप, स्कोप उसका खोस लिया। तो क्यों से जब मैं बात करना चाहूंगा आपसे, किससे बात करना चाहूंगा, क्यों से जब बात करना चाहूंगा, तो क्यों से याद रखेंगे आप क्वांटिटी, क्या याद रखेंगे, क्वांटिटी दोस्तों, क्वांटिटी की बात करना चाहूंगा। ओ से जो मैं बात करना चाहूंगा वो बात करना चाहूंगा अपीयरेंस की, अपीयरेंस की बात करना चाहूंगा, ठीक है गाइस। अपीयरेंस ओपिनियन, ओपिनियन होगा वैसे तो ओ से, पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपीयरेंस की भी बात करना चाहूंगा, ठीक है, ओपिनियन। अब आती है एस से किसकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। एस से जब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि भी एस की जब मैं बात करता हूं तो एस से बात करेंगे साइज की, किसकी बात करेंगे, साइज की। ए से बात करेंगे, वो बात करेंगे एज की, किसकी बात करेंगे, एज की। अब दोबारा से एस आ गया, अब दोबारा से एस आ गया तो इससे जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा शेप की, किसकी बात करना चाहूंगा आपसे, शेप, कैसी उसकी शेप है। सी से बात करना चाहूंगा, किससे बात करना चाहूंगा, सी का जब मैं डिस्कशन करूंगा तो इससे डिस्कस करूंगा कलर के बारे में, ठीक है दोस्तों। ओ, अब आता है ओ एम और पी, ठीक है। ओ से अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे ओरिजिन की, ओरिजिन की जब बात करता हूं तो ओरिजिन आपको पता होगा दोस्तों कि भी जहां से जो चीज बनी है, पैदा हुई है, उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एम से बात करना चाहूंगा मैं आपसे मटेरियल के बारे में, किसके बारे में गाइस, मटेरियल के बारे में, मटेरियल के बारे में। और पी से जो बात करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा पर्पस के बारे में, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ। तो क्या लिख रखा है, खोसा स्कोप, क्या लिख रखा है, खोसा स्कोप, स्कोप नहीं, स्कोप खोस लिया उसका। फिर उसने बोला क्यों से, एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। क्यों से क्वांटिटी, क्या है, क्यों से क्वांटिटी। ओ से ओपिनियन की बात करूंगा, अपीयरेंस की बात करूंगा। एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिखा है सी वोर एंड ब्लैक इंडियन न्यू जैकेट। तो आप देखेंगे क्वांटिटी बता रखी है क्या,
तो आपने देखा क्वांटिटी का तो कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या उसने कहीं ओपिनियन की या अपीयरेंस की बात की है क्या गाइस? क्या उसने कहीं ओपिनियन की या अपीयरेंस की बात की है क्या? शाबाश, एक बार देखेंगे और बताएंगे मेरे को कि ओपिनियन की या उसकी बात की है क्या, अपीयरेंस की। तो आपने देखा अपीयरेंस की बात है कहीं भी नहीं की है। ठीक है, तो आगे बात करना चाहूंगा साइज की। क्या उसने साइज का जिक्र किया है कहीं? ठीक है, तो साइज का भी जिक्र नहीं किया, कहीं भी डिस्कशन नहीं है। हाँ, अपीयरेंस को देखूं मैं तो आप देखेंगे न्यू, न्यू जो है वो उसकी अपीयरेंस है, वो कैसी दिख रही है? न्यू दिख रही है। तो हम पहले जो यूज करेंगे वो न्यू का करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वो न्यू का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आती है शेप की, एज की बात भी नहीं की कहीं भी। फिर बात करता हूं मैं कलर की। क्या कलर का डिस्कशन है कहीं? तो आपने देखा कलर का डिस्कशन भी कर रखा है। सेकेंड, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं आपसे कलर के बाद ओरिजिन। तो आपने देखा ओरिजिन जो है वो है इंडिया से। ठीक है दोस्तों, और आपने देखा जैकेट जो है जिसके बारे में डिस्कशन किया है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैकेट के अकॉर्डिंग यहाँ एन यूज होगा, तो आप देखेंगे एन नहीं, यहाँ यूज करेंगे ए का। किसका यूज करेंगे गाइस? ए का यूज करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन बना शी वोर आ, ए के बाद किसका यूज करेंगे? शी वोर आ न्यू, शी वोर आ न्यू ब्लैक इंडियन जैकेट। क्या बन गया? शी वोर आ न्यू ब्लैक इंडियन जैकेट। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन की और बात करना चाहूंगा, जैसे आपके लिए लिख दे ए लॉन्ग साप। क्या लिख दे? ए लॉन्ग साप नाइफ। क्या लिख दिया? ए लॉन्ग साप नाइफ। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखेंगे हम अपने इसी तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा क्वांटिटी नहीं गिवन है, क्वांटिटी गिवन नहीं है। अपीयरेंस या ओपिनियन देखेंगे आप, तो ओपिनियन है साफ। कैसा दिख रहा है? वो साफ दिख रहा है। तो हम यूज करेंगे ए साफ, ए साफ। आगे यूज करना चाहूंगा मैं साइज की। तो आपको साइज गिवन है लॉन्ग। कैसा साइज गिवन है? लॉन्ग। ठीक है, और बच गया क्या? नाइफ। तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे कि भी ए लॉन्ग शार्प नाइफ। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो ये था अपना एडजेक्टिव क्वांटिटी। क्या था तो गाइस? एडजेक्टिव क्वांटिटी। अब मैं जो आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा वो डिस्कशन करना चाहूंगा एडजेक्टिव नंबर के बारे में। वेरी गुड, ये आपने नोट डाउन कर लिया है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों एडजेक्टिव नंबर के बारे में। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एडजेक्टिव जब नंबर की मैं बात करता हूं तो क्या इसमें काउंटिंग की बात करना चाहेंगे आप? नंबर जो होता है उसमें किसकी बात करते हैं? काउंटिंग की। एडजेक्टिव नंबर, ठीक। नंबर के बारे में आपने सुना होगा, कुछ वर्ड हैं जो सुने होंगे। एक तो कार्डिनल, एक ऑर्डिनल, और एक सुना होगा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूं जब मैं किसके बारे में आपसे, ऑर्डिनल। ठीक है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव।
नंबर में जब बात करता हूं मैं आपके साथ एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपको ये 3 वर्ड हो देखने को मिलते हैं। एडजेक्टिव के काइंड चल रहे हैं, टाइप चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं। इसकी बात, क्वेश्चन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपके लिए प्रिजर्व्ड लिखा था, काफी छोटा लिख दिया था। अब मैं डिस्कशन करता हूं आपसे इसके बारे में, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव के बारे में, ठीक है दोस्तों। ऑर्डिनल के बारे में आपने पढ़ा हुआ, कार्डिनल के बारे में पढ़ा हुआ, एक आता है मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में आपके किस टाइप के नंबर है वो देखने को मिलते हैं, तो एक बार बताने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने बताया ऑर्डिनल में जो नंबर देखने को मिलते हैं वो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, कुछ इस टाइप के जो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ऑर्डिनल के अंदर, ठीक है गाइस। ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब बात करते हैं कार्डिनल के बारे में। किसके बारे में? कार्डिनल के बारे में। तो इसमें देखने को मिलते हैं जैसे 1, 2 एक्सेट्रा, ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही है। अब आती है बात मल्टीप्लिकेटिव की, भी इसमें किस टाइप के नंबर देखने को मिलते हैं। ये काफी कम सुना हुआ लगता है, ठीक है, इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन करते हैं लोग। तो मल्टीप्लिकेटिव में आपको देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं जैसे सिंगल। वो सिंगल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, वो सिंगल नहीं, आप वाला नहीं, आपके दिल के दर्दों को यहाँ समझा नहीं जाएगा, ठीक है। डबल, ट्रिपल, ऐसे। तो इसके बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं वो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव में, ठीक है दोस्तों। सिंगल, डबल, ट्रिपल के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं वो किस में करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव। अब बात आती है इस क्वेश्चन की कि भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा है, पहले ऑर्डिनल की बात करते हैं, फिर कार्डिनल की बात करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कोसास्कैम्प नाम का जो एक वर्ड पढ़ा था उससे हमने सीखने की कोशिश करी थी। इसमें हम देखेंगे तो ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, आप नॉर्मली लर्न कर लेंगे। तो आपने देखा द 3 फर्स्ट रोज आर प्रिजर्व, तो मैंने आपको बताया पहले ऑर्डिनल का यूज करेंगे, तो हम पहले यूज करेंगे वो यूज करेंगे फर्स्ट का, ठीक है। फिर कार्डिनल की बात आती है तो आपने यूज किया सेकंड। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो आज की एपिसोड है यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। और जो डिस्कशन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें गाइज, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसीलिए आपसे मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।